धतूरे का प्लांट एक औषधीय प्लांट है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। धतूरे के बीजों का हम कैसे अलग अलग तरीकों से शोधन कर सकते हैं, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में अपने आप ही धतूरे के ये कुछ प्लांट ग्रो हुए हैं। धतूरा शिव जी का बहुत ही प्रिय है। धतूरे के फल और फूल दोनों ही भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। धतूरे का फल तो आकार में छोटा होता है, लेकिन इसका जो फूल है ना, वो आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे कि आप इसका आकार देख रहे हैं, फूल का कितना बड़ा इसका आकार है और फल का आकार काफ़ी छोटा है। लेकिन इसके छोटे से फल में सैकड़ों बीज होते हैं। धतूरे का पौधा हर साल नया लगाया जाता है। इसका जो साइज है वो 2 से 5 फुट तक ये बड़ा होता है। ये एक औषधीय पौधा है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में ये काम आता है और सबसे ज़्यादा तो ये दर्दनाशक दवा बनाने में काम आता है। इसको इस्तेमाल करने से पहले इसका शोधन करना बहुत ज़रूरी है। इसको 2 प्रकार से इसका शोधन किया जाता है। धतूरे के बीजों को 24 घंटे तक गौमूत्र में रखकर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद ही इसको धोकर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसको शुद्ध करने का दूसरा तरीका है कि दही से जो मट्ठा बनाया जाता है ना, उसमें इसको 3 दिन तक रख के शुद्ध किया जाता है। मट्ठे को रोज़ बदला जाता है और बीजों को रोज़ धो के फिर से मट्ठे में डाला जाता है। इस तरह शुद्ध करने के बाद ही इसको दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। धतूरा अस्थमा में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। धतूरे के पत्ते और फल इनको छाँव में सुखा लें। सुखाने के बाद मिट्टी के बर्तन में इनको पकाकर इनकी भस्म तैयार कर लें। उस भस्म को आधा ग्राम से भी कम लेके ना शहद में मिक्स करके, अगर आपको अस्थमा है तो उस विधि में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि इसके पत्तों को सुखाकर पीसकर उसको चिल में डालकर आप ले सकते हैं। उससे जैसे अस्थमा का अटैक आता है ना, तो उससे राहत मिलती है और धीरे धीरे आपका इनहेलर भी छूट जाता है। अगर कान में दर्द है, सूजन है, फंगस है, तो धतूरे के पत्ते और धतूरे की टहनियों को कूटकर उनका रस निकालकर चौथा हिस्सा लहसुन और नीम की कुछ पत्तियां डाल दें और सरसों के तेल में ना इनको धीमी आंच करके पका लें। और इसके बाद इनको छानकर कान में अगर आप डालते हैं तो इससे कान का दर्द, फंगस और जो सूजन होती है वो ख़त्म हो जाती है। जिनको नामर्दगी की शिकायत है, धतूरे के बीज का तेल बनाकर लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा किसी विषैले जीव जंतु ने काट लिया है तो उसमें धतूरे के बीजों का तेल लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस में पेन हो रही है तो धतूरे के पत्तों को थोड़ा सा गर्म करके तेल लगाकर जहाँ पर दर्द है ना, वहाँ पर आप बांध सकते हैं। तो इसमें दर्द वाली जगह पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और सूजन भी कम होती है। धतूरे के पत्तों का रस निकाल कर सिर पर लगाने से अगर रुसी है या फिर जुएँ हैं सिर में तो वो ख़त्म होती हैं और बालों का गिरना रुक जाता है। अगर गंजेपन की शिकायत है तो उसमें भी आप धतूरे का तेल अगर इस्तेमाल करें तो उससे राहत मिलती है। अगर दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो धतूरे के पत्तों को अच्छी तरह से चबाकर फेंक दें, तो इससे दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। अगर बुखार और कफ की प्रॉब्लम है तो इसके बीजों की राख बनाकर थोड़ी सी मात्रा में इस्तेमाल करने से बुखार और कफ दोनों ही ठीक हो जाते हैं। अगर महिलाओं के सतन में गांठ है तो वो गांठ कहीं कैंसर का रूप ना ले ले, तो उस लिए आप धतूरे के पत्तों को पीसकर उसका रस निकालकर उसको बांध सकते हैं। इसमें राहत मिलेगी। जिन महिलाओं का बार बार गर्भ गिर जाता है तो इससे बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए आप धतूरे की जड़ को कमर पे बांध के रखें, तो इससे जो गर्भ गिरने की जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी। धतूरे के पौधे के फल, फूल, पत्ते, टहनियाँ और जड़ हर चीज़ बहुत ही काम में आती है। ये अपने आप ही ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर एक दफ़ा आपके गार्डन में ग्रो हो गया तो सीड गिरने से ये अपने आप ही हर बार ग्रो हो जाता है। कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये बहुत काम का पौधा है। कुछ लोग धतूरे के पौधे को घर में लगाना शुभ मानते हैं और कुछ लोग अशुभ मानते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आने वाला पौधा कभी भी अशुभ नहीं होता, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लमों को दूर करता है।
मैं हमेशा आप लोगों के साथ कोई ना कोई आयुर्वेद के पौधे के जो औषधीय गुण हैं वो शेयर करती रहती हूँ। तो आगे भी मैं इसी तरह आप लोगों के साथ किसी और पौधे के औषधीय गुण शेयर करूँगी। तो आप इन पौधों के जो औषधीय गुण हैं इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। उम्मीद है जी आज की जानकारी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।